और नारद जी लौट करके आए, भक्ति महारानी से कहा कि आप बताइए, काशित्वम काविमो का इमः, आप कौन हो? काशित्वम काविमो, ये दोनों, ये जो वृद्ध पड़े हुए ये कौन है? और का इमः, ये जो स्त्रियां, जो इतने सारे स्त्रियां हैं, ये कौन है? बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, हे देवी अपने दुख का कारण बताओ, क्यों इतना रो रही हो, क्यों इतना दुखी हो? तब उस देवी ने कहा, अहम भक्तिर इति ख्याता इमौ में तनयो मत्याज्ञ नामानो काल योगे नजर। अहम भक्तिर इति ख्याता, मैं भक्ति हूं, मुझे भक्ति के नाम से लोग जानते हैं। भक्ति महारानी थी। अहम भक्तिर इति ख्याता इमौ में तनयो मतो, ये दोनों मेरे बेटे हैं। ज्ञान वैराग्य नामानो, इनका ज्ञान और वैराग्य इनका नाम है। काल योगे न जर्जरो, समय के कारण ये जर्जरित अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, ये उठने लायक का नहीं है, बिल्कुल शक्तिहीन हो गए हैं। तो बोले ये देवियां कौन हैं? तो बोले ये देवियां गंगा जमुना सरस्वती आदि नदियां हैं, ये सभी देवियां मेरी सेवा करती हैं, फिर भी मैं दुखी हूं। आप मेरी पूरी कथा सुनिए। और भक्ति महारानी ने कहा, मेरा जन्म उत्पन्ना द्रविड़े साहम, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, और कर्नाटक आदि प्रदेशों में मैं पली बढ़ी। और उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मुझे बहुत मान सम्मान कहीं कहीं पर मिला। लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गता, जैसे गुजरात पहुंची तो बिल्कुल वृद्ध हो गई। और वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, जैसे ही मैं गुजरात से फिर मैं वृंदावन पहुंची तो वृंदावन में आते ही बिल्कुल मैं जवान हो गई, 16 वर्ष की एकदम जवान हो गई। लेकिन ये जो मेरे दोनों पुत्र हैं ये ऐसे ही वृद्ध गिरे हुए हैं। यदि ऐसा ही रहा तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस स्थान को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा, आप विदेश क्यों जाएगी? विदेश तो लोग पैसे कमाने जाते हैं तो विदेश आप क्या करने जाएगी? इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस स्थान को छोड़ करके भी विदेश चली जाऊंगी। तो नारद जी ने भक्ति महारानी को रोक लिया, नहीं जाने दिया। लेकिन हमारे इस्कॉन संस्था का संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति महारानी को इस वृंदावन में, प्रभुपाद जी आए और राधा दामोदर मंदिर में भगवान का भजन किए और उन्होंने भक्ति महारानी को अपने हृदय में विराजमान करा करके और विदेश लेकर चले गए। नारद जी ने विदेश जाने नहीं दिया भक्ति महारानी को, लेकिन प्रभुपाद जी ने लेकर गए। और आज देखिए विदेशों में कितना भक्ति कर रहे हैं लोगों के अंदर। हमारे यहाँ के लोग जाते हैं विदेशों में नौकरी करने और वहाँ पर वो भक्ति सीखते हैं और वो आकर के अपने माता पिता को बताते हैं कि ऐसे सेवा करना है, ऐसे भोग लगाना है, ऐसे भगवान को स्नान कराना है, ऐसे पूजा करना है, ऐसे आरती गाना है। वो आकर सिखाते हैं। कहाँ से? विदेश से। बहुत मैंने सुना हो, बहुत देखा हूँ मैंने ऐसे भक्त लोग जो यहाँ पर कोई भक्ति नहीं किए और जब वहाँ विदेश गए, इस्कॉन के भक्तों के साथ मिले, जुड़े और वहाँ से भक्ति सीख करके आए, यहाँ आकर के अपने माता पिता को सिखाए, समझाए कैसे भक्ति किया जाता है। प्रभुपाद जी ने ऐसे किया, भक्ति महारानी को विदेश में लेकर गए और आज सारे पूरा संसार में ऐसा कोई देश नहीं जहाँ इस्कॉन ना हो। तो प्रभुपाद जी की कृपा से आज पूरा संसार आज कृष्ण भक्ति में डूब रहा है। और भक्ति महारानी को नारद जी ने कहा कि यहीं रहिए, आप यहाँ से चली जाओगी तो यहाँ इस भारत का क्या होगा?
भारत में लोग भक्ति छोड़ देंगे। अभी भी बरसे बरसे क्रमा तेन लुप्तः सदाचारो योग मार्ग तपांसी च। अभी भी संसार में योग मार्ग नहीं रह गया, भक्ति योग करने वाले कोई नहीं रह गया, और सदाचार तो है ही नहीं लोगों में, कोई सदाचारी नहीं है। और बरसे बरसे क्रमात् जात मंगलम नापि दृश्यते, और धीरे धीरे अमंगल ही अमंगल छाने वाला है। और आप चली गई तो फिर क्या होगा? फिर तो कभी भी हमारा उद्धार नहीं होगा। यहाँ इस भारत का क्या होगा? आप मत जाइए। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। इस वृंदावन में आकर के आप जवान हो गई, धन्य है वृंदावन। इस वृंदावन में आकर के भक्ति महारानी जवान हो गई, वृंदावन धन्य है वृंदावन। क्योंकि आज भी भक्ति महारानी वृंदावन में है। आप जैसे वृंदावन घुसेंगे, जैसे वृंदावन में प्रवेश करेंगे, आपको एक अलग ही अनुभव होगा, अलग ही अनुभूति होगा। वृंदावन में जैसे ही प्रवेश करते हैं एक अलग ही आनंद का अनुभूति होता है, क्योंकि वृंदावन में आज भी भक्ति महारानी विराजमान है और ठाकुर जी तो है ही है। वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़कर एक पग भी बाहर नहीं जाते हैं। तो भक्ति महारानी को रोक लिया, नारद जी ने जाने नहीं दिया। तो भक्ति महारानी ने कहा, ये बताइए कि इस कलयुग को प्रवेश क्यों दिया परीक्षित राजा ने? महाराज परीक्षित ने इस कलयुग को अपने राज्य में प्रवेश क्यों दिया? वो रोक नहीं सकते थे क्या? तो बोले नहीं, वो तो रोक रहे थे, वो तो बोल रहे थे, वो तो एकदम महाराज परीक्षित तो बहुत नाराज हो गए थे, तलवार निकाल लिए थे, काटने जा रहे थे, कलयुग को मारने जा रहे थे। पर कलयुग दीनवत् शरणम गता, दीनहीन हो करके शरण में आ गया और बोला कि मुझे रक्षा करो। आप क्षत्रिय हो और शरणागत का रक्षा करना एक क्षत्रिय का धर्म है, आप कृपया हमारी रक्षा करो। दीनहीन हो करके उसने प्रार्थना किया। तब महाराज परीक्षित ने कहा, तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते हो। तो बोले, आपके राज्य यहाँ से बताइए कि आपका राज्य कहाँ नहीं है, मैं वहां जाकर रहूंगा। तो महाराज परीक्षित तो चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरे पृथ्वी का राजा थे, तो ऐसा कोई जगह नहीं था इनका कोई। बोले, आपका शरण में हूं, कुछ तो स्थान दे दो। तो उन्होंने, महाराज परीक्षित ने कहा कि ये बताओ तुम्हारे अंदर क्या गुण है? तो कलयुग ने कहा, कलेर दोष निधे राजन, हे राजन, कलयुग दोष का समुद्र है। इस कलयुग में दोष ही दोष से भरा हुआ है, कोई भी शुद्ध नहीं है, कुछ भी शुद्ध नहीं है, हर वस्तु सदोष है। कलेर दोष निधे राजन, ये दोष का समुद्र है कलयुग। तो बोले, फिर तुम्हारे लिए कोई यहां जगह नहीं है? तो बोले, एक अच्छा गुण है, अस्ति एको महान गुण, एक अच्छा गुण है। क्या? तो बोले, कलयुग ने कहा, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रज। भगवान का नाम कीर्तन कर लो, बस मुक्त हो जाएंगे कलयुग में। ये कलयुग का बहुत अच्छा गुण है, नाम कीर्तन करो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, बस भगवान के धाम जाओ। इतना सरल, इतना सरल। महाराज परीक्षित एकदम प्रसन्न हो गए, उसका दुर्गुण अवगुण सब भूल गए। बोले, वाह, तुम्हारे अंदर इतना अच्छा गुण है और तुम बोल रहे हो कलयुग दोष का समुद्र है, तुम्हारे अंदर इतना अच्छा गुण है, मैं तुम्हें स्थान देता हूं। और उन्होंने 4 स्थान दिया और 5वां स्थान फिर से उसने स्वर्ण में मांगा। आगे हम श्रवण करेंगे प्रथम स्कंद में। तो कलयुग ने कहा कि इस कलयुग में केवल नाम है, नाम लेने मात्र से भगवान की प्राप्ति हो सकती है।
और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ना योग तपस्या, न ध्यान, न यज्ञ, न कुछ भी नहीं करना है, केवल नाम जप करना है। नाम लो, धाम जाओ, भगवान का धाम जाओ, मुक्त हो जाओ संसार से। बिल्कुल आप भगवान के धाम की प्राप्ति कर सकते खाली नाम लेने से। इतना सरल और क्या हो सकता है। इसलिए कलयुग जैसा अच्छा युग नहीं है, सबसे अच्छा युग है कलयुग। सत्य, त्रेता, द्वापर, इन 3 युगों से भी श्रेष्ठ है कलयुग। क्योंकि कृतयध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे। त्रेता सत्ययुग में ध्यान करना 1 लाख बरस तक ध्यान करना पड़ता था। कृतयध्यायतो विष्णु, 1 लाख बरस तक ध्यान करने के बाद व्यक्ति भगवान के धाम जाता था और उसका आयु 1 लाख बरस का होता था। कृतयध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे। त्रेता युग में यज्ञ करना, और उनकी आयु 10,000 वर्ष की होती थी। त्रेता युग के लोग 10,000 वर्ष तक जीवित रहते थे, और 10,000 वर्ष तक जब वो यज्ञ करते थे तब भगवान के धाम को प्राप्ति होती थी। और द्वापरे परिचर्याम, द्वापर युग में 1,000 वर्ष आयु होता था और पूजा पाठ करना। द्वापरे परिचर्याम कलौ तत् हरि कीर्तनात्, और कलयुग में हरिनाम करना। 100 वर्ष आयु है, 100 वर्ष भी नहीं है, 70-80 वर्ष में लोग मर रहे। बस इतने से समय है, और इतने से समय में क्या करना है, तो नाम लेना है, नाम जप करना है। कलौ तत् हरि कीर्तनात्, कलयुग में हरि नाम करना है। और इतना आसानी, कुछ नाम लेने के लिए कुछ भी नहीं करना है, ना कोई पैसा खर्चा करना है। नाम लेने के लिए, नाम जप करने के लिए कहाँ पैसा खर्चा करना, बैठ जाओ माला लेकर जप करने शुरू कर दो। ना कोई कुछ भी नहीं करना है। आप यज्ञ करने के लिए घी ले आओ, बैठो, धुआं में बैठो, आंखों से आंसू बहाओ, परेशान हो जाएंगे थोड़ी देर में, हैं? जल्दी निकालो यज्ञ कुंड को, घर से बाहर जल्दी निकालो, सब धुआं में परेशान हो गए। तो ये, और तपस्या करने के लिए जंगल जाओ, घर बार त्याग करके, ये सब कृतयध्यायतो विष्णु। सत्ययुग में ध्यान करने की विधि था, ये कलयुग में ध्यान नहीं है। कृतयध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे, त्रेता युग में यज्ञ करने का विधि था। और द्वापरे परिचर्याम, द्वापर युग में पूजा पाठ करने की विधि था। कलौ तत् हरि कीर्तनात्, कलयुग में तो खाली नाम है, खाली नाम। तो कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग, कली काल में भगवान का अवतार हुआ है, नाम के रूप में। भगवान नाम के रूप में भगवान अवतार लिए हैं। और बाकी युगों में जैसे अवतार होता था, वैसे ही इस कलयुग में भगवान का अवतार हुआ है। वो कैसे, नाम के रूप में। प्रभुपाद जी कहते हैं, जो भगवान का नाम उच्चारण करता है उसके जिह्वा पर भगवान नृत्य करते हैं, नाचते हैं। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम के आधार पर है। चाहे कोई भी शास्त्र पढ़िए, चाहे कोई भी संत से, जितने भी बड़े बड़े संत हुए, सबका यही कहना है कि नाम जप करो, नाम। कलयुग में नाम से बढ़कर और कुछ नहीं है, और इतना सरल भी है। तो नाम जप करना है, लेकिन वो नाम कौन सा नाम जप करना है? नाम तो बहुत है। तो ब्रह्मा जी के पास नारद जी पहुँचे और बोले कि अब कलयुग शुरू हो गया, अब क्या बताऊं, अब क्या प्रचार करूं? मेरा काम तो प्रचार करना है, आप बताइए अब क्या मैं प्रचार करूं? आपने सत्ययुग में ध्यान करने का प्रचार करने को बोले थे, मैंने ध्यान का प्रचार किया। त्रेता युग में यज्ञ का बोले थे, मैंने यज्ञ का प्रचार किया। द्वापर युग में पूजा पाठ का बोले थे, मैंने पूजा पाठ का किया। अब कलयुग आ गया, अब क्या करूं, अब क्या प्रचार करूं? तो ब्रह्मा जी ने कहा, अब इस कलयुग में हरि नाम का प्रचार करो। तो हरि नाम तो बहुत है, कौन सा हरि नाम का प्रचार करूं? नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा। तो ब्रह्मा जी, कलिसंतरणोपनिषद में इसका वर्णन है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, इति षोडशकम नाम नाम कलि कल्मषनाशनम। इति मतलब यही, षोडशकम 16 अक्षर वाला षोडाक्षरी मंत्र। इति षोडशकम नाम नाम कलि कल्मषनाशनम, कलयुग के कलमश को नाश करेगा। नाथ परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, सब वेद पुराणों का कहना है कि और कोई उपाय, नाथ परतरो उपाय, और कोई उपाय नहीं है।
इस कलयुग में नाम के अलावा और ये षोड़ाक्षरी मंत्र के अलावा और कोई उपाय नहीं है। षोड़ाक्षरी मंत्र कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 अक्षर का है। तो ब्रह्मा जी ने कहा इसका प्रचार करो, और इसका जो प्रचार करो, जो इस नाम का जप करेगा वो भगवान के धाम को प्राप्त करेगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इसको नाम इस नाम को जप करते समय यदि हमारा मन ना भी लगे तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आगे हम कथा षष्ठ स्कंद में श्रवण करेंगे कि अजामिल को स्वयं भगवान के पार्षदों ने कहा, सांकेत्यम परिहास्यम व स्तोभम हेलनमेव वैकुंठ नाम गृहणम में अशिसागहरम परम। अगर मेरा नाम को, भगवान के नाम को सांकेत्यम, संकेत से भी कोई लेता है, खाली संकेत कर रहा है, मतलब बोल नहीं पा रहा है और इशारा कर रहा है, बोल नहीं पा रहा, गूंगा है, और दूसरों भक्तों को कीर्तन करते हुए देखकर वो भी हाथ उठाकर नाचता है और बोलना चाह रहा है, इशारा कर रहा है, सांकेत्यम, तो उसका भी भगवान की धाम की प्राप्ति होती है, वो भी भगवान के धाम को जाएगा। सांकेत्यम परिहास्यम हुआ, और कोई परिहास से करता है कृष्ण कृष्ण, क्या कृष्ण कृष्ण लगा रखे, तो उसको भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। उसने परिहास से एक बार कृष्ण कृष्ण बोल दिया तो उसको भी भगवान की प्राप्ति, वो भी उद्धार हो जाए, उसका भी उद्धार हो जाएगा। जैसे भी नाम लेना जरूरी है, परिहास से भी नाम ले रहा है तो उसका भी उद्धार होगा। परिहास्यम हुआ, स्तोभम, और स्तुति पूर्वक कोई कीर्तन करता उसका भी उद्धार होगा। स्तुति पूर्वक मतलब हारमोनियम मृदंग के साथ। और स्तोभम अवहेलनम, कोई अवहेलना से भी भगवान का नाम लेता है उसका भी उद्धार हो जाता है। वैकुंठ नाम गृहणम में अशेषाग हरम परम, भगवान का नाम जैसे भी लो, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दसो। भाव से लो, कुभाव से लो, अनख आलस जैसे भी लो, नाम लेना जरूरी है। भगवान का नाम जो लेता है वो भगवान के धाम को प्राप्त करता है। नाम लेना जरूरी है, मन लगे या ना लगे। अगर मन लगा करके कोई भगवान का नाम लेता है तो वो तो भगवान के धाम को बहुत जल्दी प्राप्त करेगा, भगवान के प्रेम को बहुत जल्दी प्राप्त करेगा। 2 प्रकार का नाम होता है, एक शुद्ध नाम होता है और एक नामाभास होता है। शुद्ध नाम होता है वो बैठकर ध्यान से एकदम भगवान को स्मरण करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसे जप करता है भगवान को ध्यान करते हुए, तो उसको कहते हैं शुद्ध नाम। वो बहुत जल्दी प्रेम को प्राप्त करेगा, वो भगवान के धाम को फ्लाइट से जाएगा। और जो नामाभास करता है, जिसका मन नहीं लगता है, मन इधर उधर भाग रहा है, फिर भी नाम जप कर रहा है, तो वो भी भगवान के धाम को जाएगा, लेकिन वो पैदल जाएगा या साइकिल से जाएगा, लेकिन जाएगा, वो पहुंचेगा, वो भी थोड़ा समय लग जाएगा लेकिन वो भी जाएगा उसका, क्योंकि वो शुद्ध नाम नहीं कर रहा है। लेकिन आप अजामिल का कथा श्रवण करेंगे तो अजामिल भगवान का नाम नहीं लिया था, उसने अपने बेटे का नाम लिया था और उसको भी भगवान की प्राप्ति हुई। थोड़ा समय लगा, तुरंत नहीं गया, उसने हरिद्वार में दोबारा से जाकर के भगवान का नाम जप किया, शुद्ध नाम किया, वो फिर गया। थोड़ा सा समय लगा लेकिन उसको भी भगवान की प्राप्ति हुई, ऐसा नहीं कि नहीं हुई। तो नाम लेना जरूरी है। कलयुग में तो विशेष है, चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आने उपाव। चहु युग चहु श्रुति, चारों युगों में और चारों वेदों में भगवान का नाम महिमा है। और कली विशेष नहीं आने उपाव, कलयुग में तो विशेष रूप से, वैसे चारों युगों में भगवान का नाम का महत्व था, चारों युगों में नाम जप करते थे। यज्ञ करना, तपस्या करना वो तो अलग था ही, उससे भगवान की प्राप्ति होना ही था, लेकिन जो नाम जप था उसका भी महत्व था। लेकिन कली विशेष, कलयुग में तो विशेष है, नहीं आने उपाऊ, और कोई उपाय ही नहीं है। तो
ए कली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। सभी शास्त्रों का यही मर्म है कि ए कली काले आर नाही धर्म। महाप्रभु कहते हैं और कोई धर्म नहीं, इस कलयुग में भगवान के नाम के अलावा और कोई धर्म नहीं है। तो नाम का प्रभाव, नाम का महिमा कहाँ तक कहा जाए। कहहु कहा लागी नाम बड़ाई, राम ना सकही नाम गुण गाई। नाम का बड़ाई कहाँ तक किया जाए। राम जी स्वयं भगवान राम से भी बोल दे कि अपने नाम का गुणगान पूरा पूरा करो, तो वो भी नहीं गा पाते हैं, पूरा पूरा वो भी नहीं कर पाते। राम ना सकही नाम गुण गाई। इतना नाम का महिमा है, इतना नाम का महिमा है कि नाम। और देखिए कितना आसानी है, आप काम करते रहो, दुकान चला रहे हो करो, गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, हमेशा नाम लेते रहो। नाम लेने में कोई बहुत आसानी है। और आसानी से जो कलयुग में भगवान के धाम को प्राप्त नहीं किया वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि आसानी, इतना आसानी से भगवान को नहीं प्राप्त किया तो फिर सत्ययुग में क्या 1 लाख वर्ष तपस्या करके भगवान को प्राप्त करेंगे हैं? जो इतने से समय है खाली नाम लेना है, उसके द्वारा भगवान के जो भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाया वो क्या सत्ययुग में प्राप्त कर सकता है? कभी नहीं हो सकता है। इसलिए कलयुग में जो प्राप्त कर लिया भगवान को, वो प्राप्त कर लिया, वही भाग्यमानी है। तो और संसार में जो कुछ भी काम करते हैं वो सब शून्य है। राम नाम का अंक है, सब साधन है शून्य। अंक गए कछु हाथ ना, अंक रहे 10 गुण। राम नाम का अंक है। अंक समझते हैं ना, 1 2 3 4 5, इसको अंक बोलते हैं। राम नाम का अंक है और सब साधन है शून्य। और जितने भी साधन है, मतलब जितने भी संसार में जो कुछ भी काम करते हैं वो सब जीरो है, सब शून्य है, सब शून्य शून्य है। आप संसार में खूब करते रहो, खूब काम करो, बहुत सारे साधन करो, कुछ भी करते रहो, सब शून्य है, सब शून्य है। शून्य इकट्ठा कर लो, क्या मिलेगा आपको? शून्य मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन यहां से वहां तक शून्य आपने इकट्ठा कर लिया है, अब बस एक अंक लगाना है। और एक अंक लगा दिया तो ये शून्य कितना कीमती हो गया, समझिए। लाखों शून्य के सामने एक अंक लगा दिया जाए तो कितना कीमती हो जाएगा। वो अंक क्या है? राम नाम का अंक है, भगवान का नाम। भगवान का नाम ही एक अंक है। और नाम को छोड़ करके कुछ भी करते रहो संसार में, वो सब शून्य है, सब शून्य है, कुछ भी मिलने वाला नहीं, अंत में कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए नाम जप करना, नाम प्रभाव जान शिव नीको, कालकूट फल दीन अमीको। भगवान शिव ने नाम के प्रभाव को जानते थे, इसलिए उन्होंने नाम, भगवान के नाम के शक्ति के द्वारा, भगवान का नाम लेकर के उन्होंने कालकूट विष को पी लिया और कंठ में ही रोक लिया। हृदय में ठाकुर जी हैं तो हृदय में भी नहीं भेजा, क्योंकि ठाकुर जी को पीड़ा होगा। और उन्होंने कंठ में ही नीलकंठ महादेव बन गए भगवान शिव। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमीको। नाम के प्रभाव के कारण, भगवान का नाम के प्रभाव को जानते हैं। भगवान शिव नाम जप करते हैं दिन रात। तो एक बार भगवान शिव भोजन करने जा रहे थे तो माता पार्वती से बोले कि तुम भी कर लो साथ में। बोली मेरा अभी विष्णु सहस्त्र नाम बाकी है, अभी जप करना है, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने के बाद मैं भोजन करूंगी, आप पाओ। तो भगवान ने कहा, भगवान शिव ने कहा कि उसका उपाय मैं बताता हूं, अभी हो जाएगा। बोले क्या? तो भगवान शिव ने कहा, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम अभिस्तुल्यम राम नाम बरानने। 3 बार राम 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 कह दो। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम अभिस्तुल्यम राम ना, सहस्त्र भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम के तुल्य है, बराबर हो जाएगा।
3 बार राम 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 कह देना और भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम बोलना बराबर है। सहस्त्र नाम अभिस्तुल्यम राम नाम बरानने। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने में कितना समय लग जाएगा, और 3 बार राम 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 कह दो, बस हो गया विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। और सहस्त्र नाम नाम पुण्या नाम गिरा वृत्या तु यत् फलम एका वृत्या तु कृष्ण से नाम एकम तत्प्रयच्छति। सहस्त्र नाम नाम पुण्या नाम, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जो पुण्य मिलता है, यत् फलम, सहस्त्र नाम नाम पुण्य नाम गिरा वृत्या तु यत् फलम एका वृत्या तु कृष्ण से, एक बार कृष्ण कह दो नाम एकम तत्प्रयच्छति, बराबर है। एक बार कृष्ण कह दो और 3 बार राम राम कह दो और 1000 बार भगवान विष्णु का नाम ले लो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लो, ये बराबर है। तो माता पर, इसलिए ये दोनों राम और भगवान कृष्ण का नाम होने वाला कौन सा नाम है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र में दोनों आता है कि नहीं? तो इस महामंत्र को जो जप करता है, वैसे राम मतलब राधिका रमण राम को ही यहाँ हरे कृष्ण महामंत्र में लिया गया है, लेकिन फिर भी जो भी हो राम नाम है, ये भी राम नाम है। तो भगवान का नाम एक बार नारद जी घूमते घूमते बैकुंठ लोक गए, और बैकुंठ लोक में गए तो वहां पर ठाकुर जी नहीं थे, भगवान विष्णु वहां पर नहीं थे। तो नारद जी बहुत ढूंढे, बैकुंठ में बहुत ढूंढे, कहीं पर नहीं मिले। तो सोचे कहीं गए होंगे किसी काम से, चलो बैठकर कीर्तन करते हैं। तो अपना बीणा पर कीर्तन करने शुरू कर दिए। जैसे ही भगवान का नाम कीर्तन शुरू किया तो ठाकुर जी वहां प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। तो नारद जी ने कहा, बताइए कि आप कहाँ रहते हो? आप हमेशा बैकुंठ में नहीं रहते हो। आप बताते हो कि मैं बैकुंठ में रहता हूं, पर आप बैकुंठ में हमेशा नहीं रहते हो, कहीं ना कहीं चले जाते हो। आप हमेशा कहाँ रहते हो? अपना हमेशा रहने वाला स्थान बताइए। तो भगवान ने कहा, ना हम बसामी बैकुंठे, मैं बैकुंठ में नहीं रहता हूं। योगी नाम हृदय न च, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं। तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्ता, हे नारद मैं वहां रहता हूं जहां मेरा भक्त मेरा नाम कीर्तन करते हैं, जहां मेरा नाम लेते हैं वहां मैं रहता हूं, मैं बैकुंठ में नहीं रहता हूं, भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो इसलिए नाम भगवान हनुमान जी ने भगवान का नाम जप करके भगवान को वश में कि कहु कहा लागी नाम, कह हनुमंत विपत्ति मोहे सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं, जिस दिन भगवान का नाम जप नहीं होता है, नाम कीर्तन नहीं होता है, उसी दिन मेरा जीवन का सबसे बड़ा विपत्ति का दिन है। सबसे विपत्ति का दिन है जिस दिन भगवान का नाम नहीं लिया जाता है। इतना नामनिष्ठ थे भगवान हनुमान जी। तो सुमिरे पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे रामु। भगवान का नाम लेकर के हनुमान जी ने भगवान को बस में किया था। सुमिरे पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे रामु। भगवान को भी बस में कर लिया था हनुमान जी ने, बस में कर लिए थे भगवान को नाम जप करके। और भगवान ने इस बात को कहा है, दुर्वासा मुनि से कहा कि बशी कुर्वन्ति माम भक्त्या शस्त्रिय सतपतिम यथा, मेरा भक्त मेरे को बश में कर लेते हैं। जैसे एक पतिव्रता स्त्री मेरा भजन करके अपने पति का सेवा करके और अपने पति को बस में कर लेती है, वैसे ही मेरा भक्त मेरा सेवा करके मेरा नाम जप करके मेरे को बस में कर लेते हैं। तो इसलिए नाम जप करना जरूरी है।
और नाम से बढ़कर और कुछ नहीं है। तो नाम जप करिए सभी।